मैग्नेटिक फील्ड ही तो निकालनी है पहला। तो बेसिक बातें हैं, कठिन नहीं है। अगर बात करें बेटे लास्ट क्लास की, एक बार शीट निकाल लीजिए सारे बच्चे। बेटे बता दें जरा, जो भी आपको पूरे मंथ में शीट प्रोवाइड कराई जा रही हैं, पूरे मंथ में जो भी, हर दिन आपको एक होमवर्क शीट मिलती है, बस शनिवार को छोड़ के, सैटरडे को छोड़ के, क्योंकि संडे आपका टेस्ट होता है। तो हर शीट में 6 क्वेश्चन होते हैं और एक लास्ट शीट जो मिल रही है उसमें लगभग 12 या 10 के क्वेश्चन के आसपास होते हैं। अब मेरा मानना ऐसे है, मैंने ऑब्जर्व करा है कि एक महीने में आपको जो शीटें मिल रही हैं सारी न्यूमेरिकल्स की, तो आपके दिल में ये भी होता है कि कहीं ना कहीं उसके आंसर भी मिल जाएं। देखो होता है, सारे बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ खड़े होकर बोलते हैं अगर किसी को सोल्यूशन नहीं आता क्लास के बाद पूछ सकता है, पर मेरे से कुछ ही बच्चे पूछते हैं, सारे बच्चे नहीं पूछते। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो नहीं पूछ रहे उन्हें आ गया है। हाँ, मानते हैं कि 100 बच्चे हैं जिनमें से कि कुछ बच्चों को आ गया हो, पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आया और वो पूछ नहीं पा रहे। कई चीज रीजन होते हैं, हेजिटेशन होती है, कई बच्चों को लगता है कि ये छोटी सी चीज सर से, धन्यवाद, सर से पूछने गया तो सर डांट ना दे, कई चीजें होती हैं। तो उन बच्चों के लिए फिर मैंने सोचा है कि पहली बात तो ये है कि जो भी क्वेश्चन देते हैं क्लास के बाद में आप आके मेरे से डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, किसी भी टाइम पूछ सकते हो, ये मैंने बोला है। आंसर आपको मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा। पर एक महीने के बाद जब मैं बोलूँ कि मेरे को सारी होमवर्क शीट एक कॉपी में सोल्यूशन के साथ चाहिए, तो मेरे को वो भी चाहिए फिर हर बच्चे से, क्योंकि 12 तारीख आने वाली है। मेरे हिसाब से 8 होमवर्क शीट प्रोवाइड करेगी आपको, 8, अभी तक 8 ही क्लास हुई है तुम लोग की, तो 8 होमवर्क शीट होंगी और 8 होमवर्क शीट में कुछ नहीं तो 50 के ऊपर क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से, 50 से ऊपर क्वेश्चन होंगे। अगर उसमें संडे के टेस्ट ऐड कर दें तो 3 संडे के टेस्ट भी ऐड होंगे मेरे हिसाब से, उनको भी ऐड कर दो तो 60 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो 60 क्वेश्चन के आसपास जो क्वेश्चन है मेरे को उनके आंसर चाहिए सारे बच्चों से। पहली शीट उठाओगे, उनके आंसर कॉपी में करोगे फेयर में। कोई डाउट आता है पहले अपने दोस्तों से पूछ लो ना, किसी ने कर रखा होगा, उसे समझो, पर छोड़ो मत, क्योंकि छोड़ोगे तो हर दिन के साथ में बर्डन बढ़ेगा, और जब बर्डन बढ़ेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आंसर तो दे दूंगा, फिर आप लोग क्या करोगे, सिर्फ नोट कर रहे होगे, क्योंकि आपको चेक करानी है कॉपी मेरे से, फिर वो बर्डन होगा ना आपके लिए। तो आपको जो शीट दी जाती है उसके साथ ही के साथ में सॉल्व करो, क्योंकि अगर नहीं करी तो एक दिन ऐसा आ जाएगा 50 क्वेश्चन पे आपको क्या होगा, बर्डन होगा, 50 न्यूमेरिकल लगाने, फिर नहीं लगेंगे भैया, 50 नहीं लगते एक दिन में इतनी आसानी से समझ के। तो मान लीजिए जिन बच्चों ने 8 के 8 शीट तो ले ली है, आओ बेटा, 8 शीट तो ले गई हैं, पर 8 शीट के सोल्यूशन नहीं करे, उन्हें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 12 तारीख आने वाली है और मैं आंसर मांगने वाला हूँ। और जो बच्चे लेट आए हैं, किसी कारणवश उन्होंने गए सारी क्लास नहीं ले पाई है, तो भैया यूट्यूब पे जाओ, पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करो, सारी वीडियो देखो, किसी से नोट्स मांगो, नोट्स कंप्लीट करो, होमवर्क शीट सारी लो, सारी लेने के बाद उसके भी आंसर मेरे को उस बच्चे से भी सारे चाहिए होंगे। ये नहीं कि आप लेट आए हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भैया। लेट आप आए हो तो आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। होमवर्क शीट चाहिए तो कृपया करके अपने किसी दोस्त से कांटेक्ट कीजिए, और अगर किसी पे होमवर्क शीट सारी नहीं है तो वो भी आपकी गलती है, क्योंकि मैं हर शीट में क्लास में प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आपने किसी क्लास में एब्सेंट करे, नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो भैया कोई दोस्त तो आया हुआ, उससे बोलो कि भाई लास्ट क्लास की शीट दे दो, मांगो उससे, तो क्लियर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अभी जिन बच्चों ने नहीं करा वो इतना काम करें कि दोस्त से आंसर लेके पूरा लिख लें। अब इसमें ऐड क्या करा गया, ऐड करा गया है कि जैसे पूरा चैप्टर खत्म होता है ना आप लोगों का, तो आपको एक या दो क्लास डिस्कशन क्लास रखेंगे, 1 या 2 क्लास, बड़ी क्लास नहीं होगी, 2-2 घंटे की होंगी क्लासेस, ठीक है। डिस्कशन क्लास रखेंगे, और डिस्कशन क्लास में क्या होगा, जितनी भी पूरे महीने में शीट आपको प्रोवाइड करी गई है उनमें से कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आता, मैं बताऊंगा, यहाँ खड़े होकर बताऊंगा, ठीक है। जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं, 3-4 टेस्ट होंगे, उन टेस्ट में भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरे साथ पूछ सकते हो, उन क्लास में ही पूछोगे, वो बताए जाएंगे। इतना ही नहीं, पूरा चैप्टर होने के बाद में जितने भी शीट आपको दिए उसको रिटर्न सॉल्यूशन की फॉर्म में, आपको पीडीएफ फॉर्म में आंसर भेज दिए जाएंगे, आंसर चैप्टर होने के बाद में, क्योंकि होता है ना, तो कोई बच्चा नहीं पूछ पा रहा है किसी कारण कई सारी चीजें, तो आपको उनके सबों के आंसर भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, समझा भी लूंगा, पहले 2 डिस्कशन क्लास के बाद भी भेजेंगे आंसर, तो आंसर ही भेज देंगे, फिर आप देख लेना किसी को आंसर मिला के, कॉन्सेप्ट तो आपको आ ही चुका है। यानी इस तरीके से आप एक महीने में 150 मेरे प्लस कर जाओगे, 150 प्लस एक मंथ में। ये तो मैंने 8 क्लास की बात करी ना, और भी तो है, धीरे धीरे सब मिलाओगे तो 150 प्लस क्वेश्चन एक महीने में बहुत है भैया, एक चैप्टर पे कर रहे हो, तो ये इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ कई बच्चे नहीं कर रहे, स्कूल की ड्यूटी कई बच्चे लगे पड़े हैं, और खासकर सेंट कॉलम वाले बच्चे। बेटा सेंट कॉलम के में आप पहली बार 12th क्लास में आए हो, और मैं कई सालों से 12th क्लास के बच्चे निकालता जा रहा हूँ, और सेंट कॉलम के तो बहुत बच्चे निकाले मैंने,
आपको नहीं पता, पर आपका स्कूल आपके साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ करता है, ये वास्तविकता है। धन्यवाद पानी के लिए, घर में उबला हुआ पानी लेके आइए। नहीं सच में बढ़िया है, मेरे को बड़ा पसंद है पानी, ठंडा भी पसंद है पर मैं पी नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो ये एक बात है। तो स्कूल में जो यूटी होंगे होने तो भैया, फाइनल तो बॉडी हो रहा है। ये बात मैं हर साल बोलता हूँ, मेरे को तो ऐसा लगने लगा है मैं अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ। हर साल बोलता हूँ, हर साल समझाता हूँ, पूरे साल में मुश्किल से 5-6 बच्चे होते गिने चुने जो बातों को समझते हैं, पर जो समझते हैं ना उन्हीं के नंबर ज़्यादा भी होते हैं। मैं कहता हूँ कि स्कूल के यूटी को ध्यान मत देना, 12th क्लास में तो बिल्कुल मत देना। अब पर जब भी किसी को यूटी करना ही है तो मैंने 12 वीडियो प्रोवाइड कर दी है फर्स्ट चैप्टर की, वो देख लो भाई। मेरे को पता है नहीं देख पाओगे 12 वीडियो, आई नो, इतना आसान थोड़ा ना। 12 वीडियो 12 घंटे, हर एक वीडियो 1 घंटे के हो, 12 घंटे देखने, एक दिन लगातार देखो सारी वीडियो, फिर नोट भी करना होगा, उसके लिए 12 घंटे, 12 + 12 24, और 24 घंटे तो तुम पढ़ते नहीं हो। तो यानी राउंड फिगर ला के हर दिन 3 घंटे पढ़ोगे तो 3 6 दिन चले जाएंगे, 6 × 18 6 × 24 4 दिन चलेगा तुम्हारे। 4 दिन है ही नहीं, 9 को पेपर बचे 3 दिन। ये तो एक चैप्टर की बात होती है, और 12 वीडियो सारी नहीं है, 12 वीडियो सारी नहीं है, और भी वीडियो है। मैंने तो 12 इसलिए भेजी, कोई बच्चा मेरे से और तो मांगे, अभी तक मांगी नहीं किसी ने, इसका मतलब 12 देखी ही नहीं। अगर 12 देख ली होती तो और मांग ली होती, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ 12 है नहीं, और भी वीडियो है। तो ये सारी बातें हैं। तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसको स्ट्रांग बनाओ। पहले 3 चैप्टर जो है आपके 1 2 3 इनको स्ट्रांग बनाओ, फिर धीरे धीरे 4 5 6 इनको स्ट्रांग बनाओ, पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो। यानी चौथा जो चल रहा है ना यहाँ पे, ये चैप्टर आपका इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि दोबारा बोर्ड के लिए पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उस वे से तैयारी करो अभी से ही, कि सारी डेरिवेशन, सारे नोट्स, सारी शीट है जो होमवर्क शीट पढ़ाए, एक एक चीज सॉल्व कर लो, 3-3 4-4 बार सॉल्व कर लो। अब मैं तो एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग 3-3 4-4 बार सॉल्व कीजिए। ये सोच के कीजिए बोर्ड में मेरे को दोबारा नहीं करना है, एक बार अभी कर रहा हूँ तो अभी करूंगा, दोबारा बोर्ड में नहीं करने वाला मैं। इस तरीके से अगर तैयारी करना स्टार्ट कर दिए तो बोर्ड में तुम्हारा नंबर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि पूरे साल में अगर इस तरीके से करोगे 2000+ न्यूमेरिकल्स ही होंगे सिर्फ आप पे, 2000 से प्लस थ्योरेटिकल, क्लास न्यूमेरिकल, टेस्ट भी दे रहे हो हर बार, तो तुम्हारे बोर्ड से क्या 70 मार्क्स का तुमसे पेपर नहीं होगा? खुद सोचो, 70 मार्क्स का पेपर, 21 नंबर के न्यूमेरिकल, पूरी थ्योरी, 21 नंबर के न्यूमेरिकल नहीं होंगे 2000 क्वेश्चन लगा लोगे तो? क्यों नहीं होंगे? होंगे। पर अगर इस तरीके से और एट द एंड फाइनल तुम्हारे यूटी के नंबर थोड़ा ना कोई पूछेगा हाँ भाई यूटी में कितना आता है, पूछेगा बोर्ड में। ये 12th क्लास है ना, जैसे 10th होती थी वैसे 12th होती है, 11th नहीं है, 9th है। तो आपको अभी से ही उतनी मेहनत करनी है जो बोर्ड के लिए हो। हमने देखा है हर साल पढ़ाते हुए, बता रहा हूँ कमियां क्या होती है बच्चों की जो हर साल देखते हैं हम, कि जब पहला महीना होता है तो बच्चा बड़े इंटरेस्ट से पढ़ता है 12th में, ज़्यादा से 1.5 महीना शुरू में, उसके बाद वो लाइट मूड में हो जाता है, लगता है ठीक है, उसे ऐसे लगने लगता है कि डेली ट्यूशन आना है, डेली कॉम करना है और फिर वापस से घर पे चले जाना है, बस उसे इतना लगता है। फिर वो तैयारी से नहीं पढ़ रहा होता जो कि शुरू में पढ़ रहे थे, क्योंकि उसे लगता है अब तो 12th में आ गए हैं ना, अब क्या दिक्कत है। शुरू में जब आप लोग आए थे तो आप में एक वो था कि हाँ चलो कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर धीरे धीरे वो कम होने लगेगा। वास्तविकता देख लेना अपने आप में, होगा ही, पर वो ही नहीं होने देना। इतना आसान नहीं है कंटिन्यू रख पाना, पर जो बच्चा रख लेता है उसके नंबर भी आता है। और नंबर लाना ना सीबीएसई में सबसे इजी काम है, बता भी दूं, खुद से देखो इतने सारे बच्चों के 99 कैसे आते हैं, बहुत सारे बच्चों के आते हैं ना, तो नंबर लाना कठिन नहीं है, बस सही तरीके से पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पूरे पूरे दिन भर पढ़ते हैं पर 70 नंबर आते हैं, तो गलतियां क्या कर रहे हैं, गलतियां पता होनी चाहिए। तो गलतियां हैं बिना स्ट्रक्चर के पढ़ाई। स्ट्रक्चर क्या है जो आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया, या आपको खुद बताया, जो उस पेज को देखोगे ना स्ट्रक्चर वाले को, आपको खुद एहसास होगा अगर मैंने इस तरीके से पढ़ लिया तो मेरे नंबर आ जाएंगे, वो एहसास खुद भी हो जाएगा तुम्हें, पर उसको फॉलो भी तो करना पड़ेगा। अब फॉलो कैसे करेंगे? इस महीने के एंड में जो 12 तारीख आने वाली है, मैं आप लोगों से उन होमवर्क शीट के आंसर मांगने वाला हूं। मेरे को आंसर चाहिए भैया, क्योंकि अगर अपनी तरफ से मैंने डील छोड़ दी तो तुम भी डील छोड़ दोगे, तुम नहीं करोगे ना भैया। तो मेरे को आंसर चाहिए उस सारी शीटों के, एक कॉपी में, अलग कॉपी बनाओ उसकी, बिल्कुल एकदम सेपरेट न्यूमेरिकल कॉपी होनी चाहिए, बिल्कुल अलग। जिसने अगर उसी कॉपी में कर रखे, मेरे को दोबारा एक से अलग कॉपी चाहिए। शीट नंबर लिखोगे 1, उसके सारे आंसर, क्वेश्चन कोई नहीं लिखेगा कॉपी में, क्वेश्चन की शीट है पे, पहले का आंसर ये रहा, दूसरे का साफ होनी चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। कैलकुलेशन साइड में करोगे या फिर अलग कर लेना कहीं, मेरे को एकदम साफ कॉपी चाहिए। 12 तारीख तक चाहिए, आज 6 तारीख है, मेरे को नहीं पता आप 6 दिन में कैसे करोगे, पर मेरे को चाहिए। मेरे को सारे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे से पूछ भी सकते हो, पर ये नहीं टेप के कहीं से लिख दो, वो नहीं करना काम, आती हुई चीज ही लिखनी है। और कोई क्वेश्चन ना आए तो मैं सामने हूं भैया, पैसे देते हो ना तो वसूलो ना, इसमें क्या गलत है भाई, वास्तविकता है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो पूछो ना,
मैं आगे से आके नहीं बताऊंगा किसी को भी, घमंडी हूं मैं थोड़ा कि भैया हो गया तेरा क्वेश्चन, ला पूछ, मैसेज कर दूंगा। मैं नहीं करूंगा मैसेज कि हाँ बेटा आपके क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, आपको कोई आंसर जानना है क्या, मैं नहीं पूछूंगा भैया। आप मेरे से पूछोगे तो जरूर आंसर दूंगा, ये पक्का है। पर आप लोगों को पूछना पड़ेगा कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। क्लास के बाद पूछना सबसे बेस्ट टाइम होता है क्लास के बाद, क्योंकि घर पे मैं बिजी होता हूँ, मैं नहीं दे पाता कभी बार। पर क्लास के बाद आप तुरंत पूछो, मैं तुरंत बताता हूँ नहीं बताता हूँ, कोई बच्चा पूछता बता ही देता हूँ। या फिर पहले आ रहे हो तो मैं आधे घंटे पहले आ रखा हो तो देखा हो तब पूछ लो, क्योंकि क्लास के टाइम पे यहाँ पे अलग से डाउट क्लियर रख लेंगे। पर अभी क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी जो क्वेश्चन नहीं हुए उनके लिए। हाँ ना बोल भाई। तो ये है सारी बेसिक बातें, क्या है बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के पढ़ने के तरीके भी पता होने चाहिए कि पढ़ना किस तरीके से है, स्टेप्स क्या हैं हमारे। ये बातें मैंने तुम्हें बहुत बार बताई हैं, बहुत बार, पर तुम लोग फॉलो नहीं करते इन बातों को। कई बच्चे नहीं करते हैं, कई बच्चे करते छुट्टियां। 12th क्लास की सबसे बड़ी गलती छुट्टी। मैंने पहले ही कहा है, जब मैं खुद 12th में पढ़ता था पूरे साल में एक छुट्टी नहीं थी सिंगल मेरी। एक छुट्टी हुई थी, वो किसी कारणवश हुई थी, क्योंकि मैं टाइम भूल गया था, क्योंकि टीचर ने टाइमिंग चेंज करी थी। बस नंबर सिर्फ उसी बच्चे के आएंगे 12th में जो छुट्टी नहीं कर रहा है। एक ये भी बहुत बड़ी बात होती है। 12th क्लास में शायद ही कोई बच्चा होगा, एक सेकेंड, हाँ शायद ही कोई बच्चा होगा मेरे को जो मिला है जिसने पूरे साल एक भी छुट्टी नहीं करी। एक लड़की थी जो एंड में आके कर ही ली उसने छुट्टी, अभी तक तो नहीं मिला। तुम में से शायद अभी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एक भी छुट्टी नहीं करी, पर देखते हैं पूरे साल कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ऐसा बुखार हो, चाहे टांग टूट जाए, बहरहाल ना टूटे, भगवान ना करे यार ऐसा तुम्हारे साथ, पर बुखार हो, कुछ भी हो, आओ ना, बैठना ही तो है। घर में भी लेटे होते हो ना बुखार में, 104 डिग्री पे लेटे होते हो ना। बहरहाल पहले तो बीमारी क्यों, और ये पानी पियो ना, पानी पियो, बीमार नहीं होगे। मैं भी तो पढ़ाता हूं, मैं बीमार हुआ क्या? अब यूं नहीं, अब तो हो जाओगे, अब तुमने बोल दिया अब हो जाओगे, अब देख लेंगे। अरे मैं बीमार हूँ तो भी मैं आऊँगा। तुम्हें एक दिन की बात बताता हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं है, सर्दी की बात है ये जो अभी गई है। तो मैं शाम को सोया, मेरे को बहुत तेज बुखार आया, बहुत ज़्यादा, इतना शायद बचपन से नहीं आया होगा मेरे को कभी। 5 रजाइयाँ पड़ी थी मेरे ऊपर। रजाई, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजाई, द बिग ब्रदर ऑफ द कंबल तो वो पड़ी थी प्लस कंबल, और मैं यहाँ से पूरा वो सब लपेट के बिल्कुल नहा रखा हूँ पसीने में, ठीक है फुल। बहरहाल तुम भी नहाते ही तो जब बीमार पड़ते हो। सुबह उठा, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा है, मेरे पैर में घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, हाथ में दर्द है, मेरे से चला भी नहीं जा रहा है। और मेरी क्लास है 6 घंटे की, मैंने वादा कर रखा है बच्चों से विज्ञानम में। उसी दिन की बात है, बताऊँगा तुम्हें कौन सी दिन याद। बहुत ज़्यादा बीमार हूँ मैं गया क्लास लेने, सुबह सुबह मैं रेडी हुआ, मैं गया क्लास लेने, चला नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से पहुँचा विज्ञानम में, और मैंने क्लास ली और पूरे 6 घंटे पढ़ाया मैंने उसको। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, मैं शाम को ठीक हो गया। अगले दिन फिर मैंने तुम्हारी क्लास होकर ठीक ली। यानी नहीं, दुआ की बात नहीं है कि मेरा अपने आप से वादा रहता है मैं छुट्टी नहीं करूँगा, और अगर मैंने अपना वादा तोड़ दिया मतलब मेरा दिमाग से मेरा कंट्रोल छूट रहा है। अब तुम देख लो, तुम्हारी छुट्टी बहुत ही कम होती होंगी। बीमारी में छुट्टी नहीं करूँगा, बहुत वैसी कोई बात होगी तो अलग बात है, वैसे छुट्टी नहीं होगी। तो आपको भी नहीं करनी चाहिए ना भैया। अरे आके बैठ जाओ, नहीं आएगा आप, तुम्हारे पास बताओ ऑप्शन क्या है, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी ना, तुम पे ऑप्शन ही है। तुम्हें लगता है पर मेरे को तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, मेरे को तो आना पड़ेगा ना। तुम्हें क्या है, अगर छुट्टी कर ली, अब देखो जैसे कि आदि, विवेक, इन्होंने छुट्टी कर ली। अब इनको मैंने पूछा देख के, कह रहे सर वीडियो देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे कितना अच्छा है इनके लिए, छुट्टी करी, वीडियो देख के आ गया आराम से मस्त। पर छुट्टी क्यों करी, क्या रीज़न रहा, मैं पूछूंगा नहीं, डोंट वरी। छुट्टी करोगे तो घाटा होगा। तो बेटे एक और बात, आपने शायद लास्ट 2 हफ्तों से देखा नहीं है कि आपके जो लास्ट क्लास होती है कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते हैं हम। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हम, सिर्फ न्यूमेरिकल्स, कोई टॉपिक नहीं, आज कोई टॉपिक नहीं उठाऊंगा। बहरहाल इस चैप्टर के सिर्फ 2 टॉपिक बचे। कितने बचे? 2। एक टॉपिक आपको सिलेबस में मिलेगा सोलोनॉइड, पर उस टॉपिक को मैं 6ठे चैप्टर में कराता हूँ, हमेशा, हर साल से कराता हूँ, पहले से हमेशा ही कराता हूँ। बहरहाल अगर जब भी किसी को देखना तो उसकी वीडियो पढ़िए, पर मैं कहूँगा देखना मत, अभी जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से ही पढ़ना। तो इस चैप्टर के सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं, वो 2 क्लास में हो जाएंगे। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और एक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 2 टॉपिक है बस, चैप्टर पूरा खत्म है आपका। इसके बाद पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो खत्म करेंगे, फिर सेकंड छोटा है वो करेंगे, फिर थर्ड करेंगे। ये हमारा तरीका होगा, 4th, 1st, 2nd, 3rd,
4 चैप्टर इस तरीके से होंगे, उसके बाद जाएंगे 5वें 6ठे 7वें पे इस तरीके से। और कोशिश हम ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि गर्मी आएंगे, आपके स्कूल की छुट्टी पड़ेंगी, तो वहाँ थोड़ा सिलेबस को हम खींचेंगे। थोड़ा लंबी क्लास इस बार नहीं होंगी, वर्कशॉप क्लास इस बार नहीं होंगी, मैंने क्लियर मना कर रखा है पहले से ही, क्योंकि 6-6 घंटे की इस बार क्लास नहीं होंगी। मैक्सिमम क्लास 2 घंटे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे बस। वर्कशॉप बंद कर दिए बेटा, ठीक है, वर्कशॉप क्लास बंद। वर्कशॉप क्लास सिर्फ बड़े बच्चों की होगी, अब 12th वालों की नहीं लेंगे हम। तुम लोग बड़े थोड़ा हो, तुम लोग छोटे हो, बड़े समझती अपने आपको। तो तेरे से बड़ा कोई नहीं, तेरे से बड़ा मैं हूँ। तेरे से बड़े वो हैं जो 12th पास होके जा रहे हैं, तेरे से बड़े जो हैं 2 साल पहले 12th पास हो चुके। बहरहाल तू तो इस क्लास की सबसे छोटी है, तो ये सब तेरे से बड़े हैं। तू बड़ी है, लगती नहीं है, छोटी बच्ची। बड़े आएंगे क्या? हाँ सही बात है, सैंड कॉलम की छोटी बच्ची। तो ये बेसिक बुनियादी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल्स होगी, और वो न्यूमेरिकल्स कराएंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल क्यों करा रहा हूँ आज मैं? क्योंकि ऐसा पर्सनली मेरा मानना है, जो कि आपको लास्ट क्लास में होमवर्क शीट दी गई थी ना, उस होमवर्क शीट के कई बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे, मेरा मानना है ऐसा। मेरा कई बच्चों से हो गए होंगे, अच्छी बात है, नहीं हो रहे होंगे। और जब नहीं हो रहे होंगे तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको कराऊं, वरना बच्चे आप ही लोग, आप ही कहोगे एक टीचर था जो क्वेश्चन तो देता था पर आंसर नहीं बताता था। आप ही लोग कल को मेरे पे केस करना स्टार्ट कर दोगे, डेली क्वेश्चन तो पढ़ना बहुत इजी होता है, सॉल्यूशन कराए तब पता लगेगा, हम पे डाल देते हैं। पर ऐसा नहीं है। फिर वो शब्दों को भी ध्यान रखना, मैंने बोला था कि मांग सकती हो, वो शब्द कौन याद रखता है। इसीलिए पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि कह ना सको ना। क्लियर है क्या इतना? चलिए बेटा, तो संडे को जो टेस्ट हुआ, उस संडे के टेस्ट में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और जो शीट आपके हाथ में है या फिर जो लास्ट क्लास में होमवर्क दी गई थी उस सीट से भी क्वेश्चन आएंगे, पक्के आएंगे। और उससे जो एक दिन पहले दी गई थी शीट, उससे भी आएंगे। और इस पूरे वीक में सिर्फ 2 ही डेरिवेशन हुई हैं, मैं नाम याद दिलाऊंगा नहीं, पर वो दोनों डेरिवेशन भी आ सकती है। ठीक है, सकती इसलिए लगा दिया क्योंकि आप मेहनत करो। हाँ बोल लाली, तेज बोला। ए शीट तो शीट 2 ही मिली है, एक इस पिछली क्लास वाली, एक उससे पिछली क्लास वाली। हाँ ना बोल भाई, तो आपको दोनों शीट करनी पड़ेंगी। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन। अच्छा ये बताएं, लास्ट क्लास का टॉपिक था फाइनाइट वायर था, इनफाइनाइट तो नहीं था। तो क्यों तंग हो रही है भाई? बड़ा प्रेम है मक्खी को भी मेरे से, कोई नहीं। तो हाँ बड़े टॉपिक क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। यानी एक वायर है जो कि फाइनाइट लेंथ की, इनफाइनाइट लेंथ की नहीं है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, वो कितनी थी आपको निकलवाई थी। बड़े फील्ड है, सबसे पहले डालते हैं वो फॉर्मूला जिसमें आज की क्लास में न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा होंगे। बड़े एक फाइनाइट वायर है एक्स वाई, इससे परपेंडिकुलर दूरी पे एक पॉइंट लिया है पी, ये दूरी कितनी है आर, कितनी है आर। और इस वायर में क्या जा रहा है? करंट, यानी वायर जो है करंट कैरिंग वायर है। आराम से देख लेना बेटा, इस वायर के द्वारा इस पी वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये आपको पता, पूरी वायर के द्वारा बोल रहे हैं। तो बेटा B इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, यहाँ पे क्या आएगा साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। ये फाई 1 और फाई 2 क्या होता है? जो यहाँ से एंगल बनता है ये होता है फाई 1, और ये क्या होता है फाई 2। और ये आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है कि उस वायर से आपने परपेंडिकुलर आगे जाके एक पॉइंट लिया है पी, उस पूरी वायर की वजह से इस पी वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, वो दूरी है वहां तक। क्लियर है क्या? तो आज इसमें होंगे क्वेश्चंस। हाँ ना बोल भाई, ये बेसिक बात है। अच्छा एक और चीज देख लो, एक और फॉर्मूले पे आज क्वेश्चन कराएंगे। वो क्या है? मान लीजिए यहाँ पे 2 वायर है, बड़े फाइनाइट है इनफाइनाइट है, पर इससे पहले वाली क्लास में इनफाइनाइट की बात करी गई थी। तो मान लीजिए 2 वायर है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेते हैं इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी क्या है इन्फिनिटी, यहाँ पे भी ले लेते हैं। बताओ 2 पैरेलल इन्फिनिटी वायर है या नहीं है? बिल्कुल है जी। यहाँ पे क्या है? फोर्स आएगी, आपको पता ही है। मान लीजिए इस वाली वायर में करंट जा रहा है I1, इसमें जा रहा है I2। तो जो फोर्स का फॉर्मूला आया था, ठीक है, एक काम करता हूँ फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख देता हूँ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आया था? म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2। अगर मान लीजिए सेपरेशन R का है तो डिवाइड में क्या हुआ? R। एक ये फॉर्मूला था। ये आपको दोनों फॉर्मूले आज की क्लास में आने चाहिए, इन्हीं पे न्यूमेरिकल लगाते हैं। हाँ ना बोल भैया, इतना तो आता होगा, बेसिक बुनियादी बात है। अच्छा एक और फॉर्मूला जो बताया था देख लो। मान लीजिए लंबी सी वायर है, स्ट्रेट वायर,
है ना भैया। बेटा आगे क्या है, एक पॉइंट लिया है P, ये दूरी कितनी है, स्मॉल r लेते हैं यहाँ पे, स्मॉल r मान लिए। इसमें क्या है, करंट जा रहे हैं, हाँ ना बोल भाई। बता इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती थी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई r। ये पढ़ी हुई नहीं पढ़ी, ये पढ़ रखी है, ये भी पढ़ रखा तुमने। अरे एक इनफाइनाइट वायर है, कैसी वायर है, इनफाइनाइट वायर है, लंबी सी, है ना भैया, उसमें करंट जा रहा है तो उसकी वजह से P वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती थी, पढ़ाया होगा यार कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई r। और फाइनाइट वायर की वजह से ये होती है, इसी से ये भी आता है, इसी से ये आता है, जो कि हम ड्राइव भी करवा देंगे, है ना भैया, आगे क्लास में। पहले तो इतना आया नहीं आया, इसे लपेटो घसीटो, 3 नोट है यहाँ पे, 3 फॉर्म है, इन्हीं पे न्यूमेरिकल लगाते हैं आज, लपेटिए से। बड़े फील ऊपर देखें तो बड़े एक क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, 2 पैरेलल वायर भी दिख रही है आपको। अगर 2 पैरेलल वायर की बात करें तो उस वक्त फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, इसकी बात करें तो बी का फॉर्मूला ये है। बेटा जो न्यूमेरिकल अभी करेंगे वो 3 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस पर, जो कि सीबीएसई में एक बार ऐसा हुआ था कि वही क्वेश्चन एक ही पेपर में 2 बार आया था। आई रिपीट, सीबीएसई में एक बार ये हुआ था, वही क्वेश्चन एक ही पेपर में 2 बार आया था, सेम क्वेश्चन। आई थिंक ये बात है आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले की, 3 साल पहले की, 3 साल पहले की। यानी एक बार क्या कर दिया, साइड ए दे दी, एक पेपर पलटो के बी दे दिया, बस सेम। बिल्कुल उनसे गलती हुई थी भैया, तो नंबर तो पूरे मिलेंगे। 3 नंबर का 2 बार आ गया था, तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। क्लियर क्या? तो बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन डालो फास्ट। बेटे फील लीजिए, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लूप है, कैसे है, रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर लूप तो जानते हो भैया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये तो पता ही होगा तुम्हें। तो एक रेक्टेंगुलर लूप बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है भैया। बेटा मान लीजिए इसकी लेंथ जो है कितनी है, 5 सेंटीमीटर, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब बेटा ये जो है 3 सेंटीमीटर, कितना है, 3 सेंटीमीटर, ऐसा मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस लूप को कुछ नाम लो, बोल ए बी सी डी, ऐसे एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है। क्लियर है क्या? इसमें करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट। तो करंट मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है भैया। मान लो करंट जा रहा है 3 एम्पियर, कितना जा रहा है, 3 एम्पियर। बेटा 3 एम्पियर जाएगा तो इधर भी 3 एम्पियर, इधर भी 3 एम्पियर और इधर भी 3 एम्पियर ही रहेगा। अब इस लूप के पैरेलल एक और वायर ले ली यहाँ पे, यहाँ पे इस जगह। बेटा इसका नाम ले लो एक्स वाई, क्या ले लो, एक्स वाई। बेटा इस लूप के पैरेलल है या नहीं है? बेटा ये जो एक्स वाई वाली वायर जो है इसके पैरेलल है, ये जो एक्स वाई वाली वायर है इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल थोड़ा ना है, हाँ ना बोलो, उनके तो परपेंडिकुलर है। मान लीजिए जो वायर है इस लूप से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यहां से इस वाले टुकड़े से, तो इस वाले टुकड़े से कितनी दूरी पे होगी, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, हाँ ना बोल भाई। बेटा ये जो वायर रखी है ना पैरेलल जो है, इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर, कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। बताओ ये जो टुकड़ा दिख रहा है कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर, ये टुकड़ा भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। इस वाले टुकड़े की वजह से 5 सेंटीमीटर टुकड़े पे कितनी फोर्स लगेगी, ये निकालना है पहले। इस वाले टुकड़े की वजह से इस 5 सेंटीमीटर वाले टुकड़े पे कितनी फोर्स लगेगी वो निकालना है। फिर जो बड़ी होगी बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे, नेट फोर्स आ जाएगी, यानी नेट फोर्स निकालिए, क्या निकालिए, नेट फोर्स। रिपीट कर दूं, बताइए यहां पे क्या है, 5 सेंटीमीटर वाला टुकड़ा होगा, तो इसकी वजह से उस टुकड़े पे कितनी फोर्स लगेगी ये निकालोगे, पहला केस। इस वाले टुकड़े की वजह से इस वाले टुकड़े पे कितनी फोर्स लगेगी वो निकालोगे। बता आपस में पैरेलल है ही नहीं, दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है क्या, बिल्कुल है। तो दोनों पे फोर्स निकालनी है, फिर जो बड़ी होगी उसमें से क्या कर दोगे, छोटे को माइनस, तो नेट फोर्स आ जाएगी। बस क्वेश्चन इतना सा है, हाँ ना बोल भाई। तो पहले एक काम करो, इसे लपेटो घसीटो और निकालना क्या हमें, एफ नेट, ये निकालनी है, लपेटिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 3 नंबर का। बेटा आगे देखें, फिर लो भाई निकालना क्या है, एफ नेट, क्या निकालना है, एफ नेट। बेटा 2 केस हैं। पहला केस ये है कि जो एक्स वाई वाली वायर है ये सीबी वाला पोर्शन क्या है, इसके पैरेलल है क्या। बेटा दूसरा केस ये है कि जो एक्स वाई वाली वायर है ये जो है एडी वाली के पैरेलल है। तो यहां से क्या है, फर्स्ट केस, क्या है, फर्स्ट केस। बेटा फर्स्ट केस क्या कर रही है, एक वायर ये ली, एक वायर ये ली। बता इसका नाम क्या है, एक्स वाई, इसका नाम क्या है, सी बी ले लो, सी बी। बता बेटा सी बी में करंट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर, कितने एम्पियर, 3 एम्पियर।
बेटा इसमें भी क्या आ रहा है, कितने एम्पेयर, 2 एम्पेयर। बताओ इन दोनों वायर के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है क्या? हाँ ना बोल भाई। किसी को पहली वायर मान लो, किसी को दूसरी मान लो। मान लीजिए इसको पहला मान लिया, इसको क्या मान लिया, दूसरा। तो यहाँ I1 हो गया, ये क्या होगा I2। इतना क्लियर है क्या? तो इस वाली वायर के द्वारा इस वाले टुकड़े पर कितनी फोर्स लगाई जा रही है, ये आपको निकालनी है। यानी इस टुकड़े की लेंथ बताओगे कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यानी 5 सेंटीमीटर वाले टुकड़े पर कितनी फोर्स लगी वो आपको निकालनी है, वो आपको निकालनी है। अच्छा फोर्स लगा कौन रहा है, XY वाला पोर्शन। कितने टुकड़े पे लगा रहे हैं, 5 सेंटीमीटर लेंथ की वायर पर। ये क्लियर होना चाहिए। तो बेटा लगाओ फॉर्मूला। बता बेटा पहले केस में फॉर्मूला लगाते हैं, F/L होता है, पर L कितनी यूज करनी है, 5 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा। यानी 5 सेंटीमीटर वाले टुकड़े पर कितनी फोर्स लग रही है। फॉर्मूला बोलो, इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 डिवाइड बाय R। R क्या है, दोनों वायर के बीच की दूरी। ये I1 हो गया और ये क्या हो गया, I2 हो गया। वैल्यू डालो बेटा, ये वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷ बेटा इंटू 2। I1 कितना है, 3। I2 कितना है, 2। बेटा ये L जो है ये इधर आएगा क्या, तो यहां लिख दिया L 5 सेंटीमीटर की बात हो रही है। बेटा इसका पढ़ना आना चाहिए। इसका मीन्स क्या है, 5 सेंटीमीटर टुकड़े पे कितनी फोर्स लगी, किसने लगाई, XY ने। क्लियर है क्या? बता डिवाइड में क्या आएगा, R कितना है, 2। तो सेंटीमीटर है 10⁻⁻²। बेटा ये क्या निकली है, फोर्स। ये फर्स्ट केस मान रहे तो F1 मान लेते हैं। हाँ ना बोल भैया, आ गया हो यार। बेटा फील लो, यहाँ पे देखो, इसे मिटो दो नीचे। बता यहाँ पे क्या है, सॉल्व करो आगे। बताओ F1 इज इक्वल टू क्या आएगा आगे, 10⁻⁷ है इंटू, बोलना जरा बेटा ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। 2 टू 4 और 4 इंटू 3 इंटू 10 यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू 10⁻²। डिवाइड में कितने है, 10⁻²। काटो, कैंसिल। बेटा ये और ये भी कैंसिल। अरे माइनस है और ये भी माइनस है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा। बता क्या बचा, कुछ रह गया क्या, 1 2 रह गया, 1 2 रह गया। बोल कितना आएगा, 15 2 30 इंटू 10⁻⁷ और न्यूटन। ये F1 आ गया। क्या आ गया, F1। सिंपल है। यानी पहले वाले टुकड़े पे इतनी फोर्स लग रही है XY के द्वारा, जो कि पहला वाला टुकड़ा कितना लंबा है, 15 नहीं 5 सेंटीमीटर का। आ गया हुआ यार। इसी प्रकार दूसरे वाले पे कितनी लगी वो निकालोगे और बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे। हो गया आंसर यार, लपेटो इसे। बेटा हो गया पहला पार्ट। क्या हो गया इसका, पहला पार्ट। बेटा दूसरा पार्ट क्या है, इस वायर के द्वारा इस वाले पोर्शन पर कितनी क्या है, फोर्स है, वो निकालनी है। और बेटा लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मिटो दो इसे, चल भैया। बेटा अब क्या है, सेकंड पार्ट। बताओ सेकंड वाले पार्ट में XY वाले वायर के द्वारा किस पे निकालनी है फोर्स, बेटा AD पे। तो यहां लिखोगे सेकंड पार्ट। अच्छा फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट क्या आया था, F1 यहां पे लिख लो बेटा। F1 इज इक्वल टू में 30 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। यही आया बेटा। यहां पे करना है सेकंड, ऊपर फील लो बेटा। वायर 2 है, एक वायर ये रही, एक वायर ये रही। इसका नाम है XY। बेटा इसका नाम क्या है बेटा, A और D। तो ये AD हो गया। अच्छा बताओ इसमें करंट कितना जा रहा है, ऊपर से नीचे आएगा इसमें, तो किसमें आएगा, नीचे। बेटा इसमें क्या आ रहा है, ऊपर। बताओ इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पेयर, इसमें कितना आ रहा है, 3 एम्पेयर आ रहा है। बताओ बीच की दूरी कितनी है बेटा, 3 ये 2 ये, टोटल कितनी होगी, 5। तो ये होगी 5 सेंटीमीटर। हाँ ना बोलो भाई। इसके द्वारा इतनी लेंथ पर कितनी फोर्स लग रही है पता लगानी है। और ये लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। बोल बेटा F डिवाइड में क्या आएगा, L 5 सेंटीमीटर का इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 डिवाइड बाय R। बढ़े गया F2 सेकंड केस। दूसरे वाले टुकड़े पर कितनी फोर्स लग रही है, ऐसे याद रख लो। बोल बेटा F2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷ 2 आएगा इंटू में I1 कितना है, 3 ही रहेगा। I2 कितना है, 2 ही रहेगा। और ये L इधर आएगा तो सीधे लिख दो 5 इंटू 10⁻⁷ और डिवाइड बाय R कितना है, 5 इंटू 10⁻²। तो ये पूरा तो कैंसिल ही हो गया। बेटा क्या बचा, 2 to the 4 और 4 3 12, 12 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ये F2 आ गया। हाँ ना बोले, आया ही नहीं आया भैया। अब तो बड़ा कौन सा है, F1 या F2? F1 बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे नेट आएगा। ये एक बात है। अब इससे आगे देखो, मिटो दो डायग्राम, ये फील लो क्या करना है। फिर फील लो ऊपर देखो। आपको अच्छे बताओ कि बात करें पहले वाले केस की, फर्स्ट वाले की, तो उसका नाम क्या था वायर का, AB। ये B था और ये C होगा मेरे हिसाब से।
फर्स्ट वाले केस की। और बड़े ये एक्स था और ये क्या था, वाई था। बताओ इसमें करंट क्या जा रहा था, पहले वाले में ऊपर ही जा रहा होगा, है ना भैया। बताओ करंट सेम डायरेक्शन में अपोजिट में है, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी रिपल्सिव होगी, ये नहीं अट्रैक्टिव होगा नेचर में। बट सेकंड वाले केस में बताओ करंट क्या अपोजिट, तो फोर्स का नेचर कैसे होगा, ये नहीं नेचर में रिपल्सिव होगी ये फोर्स। तो यहाँ अट्रैक्टिव लिखना है और यहाँ क्या लिखना है, रिपल्सिव। पता लग जाएगा क्यों, अब देखो फिर बेटा क्या एफ नेट निकालना है, बताओ रिजल्ट कैसे निकालेंगे। बेटा यहाँ पे लिख ले एफ नेट इज इक्वल टू में क्या आएगा बोल, F1 माइनस में F2। बताओ F1 कितना है, 10⁻⁷। बट ये कितना है, 12 इंटू 10⁻⁷। बताओ कितना आएगा, इसमें से इतना जाएगा, कितना आएगा 18 और 10⁻⁷। बेटा इसका नेचर क्या आएगा ये बता सकते हो, अट्रैक्टिव। बड़े में से छोटे को माइनस करा, इसका नेचर वही होगा एफ नेट का जो बड़े वाले का है, और बड़े वाले का कैसे है, अट्रैक्टिव। तो ये अट्रैक्टिव ही होगा। और यहाँ पे लिख लेना न्यूटन, क्योंकि फोर्स है। हाँ ना बोल भाई, आ गया हुआ यार, ये कठिन तो नहीं है। बड़े वाले का ही नहीं, एफ नेट का नेचर वही होता है जो बड़े वाले का होता है। लपेटो से बेटा आगे देखें, ये क्या था, बड़े एक स्क्वायर लूप नहीं था, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर लूप था। कैसा था, रेक्टेंगुलर लूप। बेटा उसके पैरेलल में एक वायर रखी थी, और उस पैरेलल वायर के कारण जो है आपने दोनों पोर्शन पे कितनी फोर्स लग रही है वो देखा था। बड़े एक और तरीके का एक क्वेश्चन लो, आओ बड़ा नेक्स्ट फॉर्मूले पे नेक्स्ट तरीके क्वेश्चन। बेटा ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये भी 3 नंबर का होता है, ठीक है। बेटा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। बेटा एक स्क्वायर दे रखा है, इसका बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है P, इसको मिला दिया डायगोनल को, इसको मिला दिया इससे। बेटा स्क्वायर की साइड है A, कितनी है, A। क्लियर है क्या। बताओ स्क्वायर के सेंटर में उसका पॉइंट का नाम क्या जो है, P। तो इस पूरे स्क्वायर की जितनी भी सारी साइडें, इन सारी साइड की वजह से P वाले पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी आपको वो निकालना है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर। पता लगा मैं क्या बोल रहा हूं। बड़े क्या है, पूरे स्क्वायर की वजह से P वाले पॉइंट पे तो मक्खी बैठ गई वहां पे आके, कह रही यही निकालना है, कह रहे इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालना है ड्यू टू ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर। अब भैया मैग्नेटिक फील्ड तो जब निकालेंगे जब करंट जाएगा, तो करंट भी दौड़ा ही देते, वरना तुम केस कर देते हो। तो बेटा करंट क्या है, ये जा रहा है करंट ऐसे, यहां से करंट ऐसे आ रहा है, ये नीचे जाएगा और यहां से घूम के ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहरहाल करंट की डायरेक्शन एग्जाम में कैसे भी आ सकती है। अगर इस वक्त करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो सारे की वजह से जो भी यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आउटवर्ड होगी। क्या होगी, देख लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, किसी पे भी लगाओ आउटवर्ड ही आएगी। कैसी आएगी, ये हमें पहले से ही पता आउटवर्ड आने वाली है। कहीं भी लगा लो, किसी पोर्शन पे लगा लो, देखो यहां लगाओगे तो भी आउटवर्ड, यहां लगाओगे तो भी आउटवर्ड, यहां लगाओगे तो भी आउटवर्ड, यहां लगाओगे तो भी आउटवर्ड। यानी P पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो क्लियर है। पर अमाउंट कितना होगा ये भी निकालना है ना, तो अमाउंट कैसे निकालें। अच्छा बताएं स्क्वायर है या नहीं है। बता इस वाले डंडे की वजह से इस वाले पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं तो इसकी वजह से भी उतनी ही होगी क्या, स्क्वायर है ना, इसकी वजह से भी उतनी होगी और इसकी वजह से भी उतनी ही होगी। यानी एक की वजह से निकालो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। एक की वजह से निकाल के 4 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा ना भैया। या फिर 4 बार जोड़ दो तो भी आ जाएगा, मर्जी आपकी। नाम बोलो इसके कुछ, बड़े से ए बोल देते, ये यहां ले लेते बी, ये ले ले सी और ये क्या ले लिया डी। अब इसे ब्रेक कर रहा हूं, यहां ए बी पोर्शन दिख रहा है क्या। अच्छा निकालने के मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालनी है आपको, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। बताओ इसका नाम क्या है इस टुकड़े का, ए बी। उसकी लेंथ कितनी है ए, इसकी लेंथ कितनी है ए। इससे आगे एक पॉइंट ये है जिसका नाम क्या है पी, दिख रहा है सेंटर में। बताओ इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, कुछ याद आ रहा है, हाँ ना बोलो यार। बताओ ये स्क्वायर है या नहीं है, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री। ये कितना का होगा, 45 डिग्री। यानी हम φ1 भी है φ2 भी है। और तो ये दूरी कितनी होगी, अरे भैया पूरा a है ना, तो ये दूरी कितनी होगी a/2, जो कि r हुआ करता था डेरिवेशन में। तो यानी ये दूरी पता है मेरे को, यहां से लेके यहां तक, ये कितनी दूरी a/2। यानी r भी आ गया, φ1 भी आ गया, φ2 भी आ गया, b निकालना है, ये तो सारे बच्चों को आता है। यानी इस पूरी वायर में करंट ऊपर जा रहा है, नीचे ये रहा, नीचे आ रहा है, कितना आ रहा है i। और ये हमारा क्या है r है, और ये हमारा क्या है φ1 है, ये हमारा क्या है φ2। सारी वैल्यू आप पे हैं। यानी इस टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आती तो है, डेरिवेशन इसलिए तो करी थी। और जो भी आएगी उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया हुआ है। तो आओ ये निकालते हैं, बोल फॉर्मूला क्या होगा। हम किस टुकड़े की वजह से निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड,
ए बी, तो ये निकाल रहे हैं ए बी वाले टुकड़े की वजह से, क्लियर, पी वाले पॉइंट पे। अच्छा ए बी वाले टुकड़े की वजह से जितनी होगी सबकी वजह से उतनी ही होगी, याद रखना। बोल बेटा फॉर्मूला बोल, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πr साइन फाइव। बेटा अगर मान लीजिए एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखते हो तो नंबर कट जाएंगे, पहले फॉर्मूला लिख दिया करो हमेशा, माना पढ़े लिखे हो जब भी लिख दिया करो, ठीक है। बेटा आई जो है वो आई दे रखा है तो कुछ नहीं डालना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या है म्यू नॉट आई, बोलो डिवाइड में क्या है 4π, आर की वैल्यू बताओ कितनी है, a/2, पता लग गया a/2 कैसा आया, क्लियर। बेटा यहाँ पे क्या है a/2, बताओ यहाँ क्या है साइन φ1 कितना है 45 डिग्री, φ2 कितना है 45 डिग्री, इतना आ गया होगा। बेटा फिर लें इससे कैंसिल करो, बोल कितना आएगा, म्यू नॉट आएगा, आई आएगा, डिवाइड में कितना आएगा 2πa आ गया। बताइए यहाँ पे कितना आएगा ट्वाइस ऑफ साइन 45, भाई 2 बार लिखा है ना, और ओपन करो, म्यू नॉट आएगा, आई आएगा, डिवाइड में कितना आएगा 2πa, बेटा 2 तो है, साइन 45 1/√2, इससे ये कैंसिल, कितना आया म्यू नॉट आया, आई आया, डिवाइड में कितना आया, तो ये आया √2 आया, पाई आया, ए आया, रेशनलाइज करना आता है √2 और यहाँ पे क्या कर दिया √2, बोल कितना है, ये तो 2 हो गया। बता कितना बच रहा है, √2 बचेगा, म्यू नॉट बचेगा, आई बचेगा और क्या बचेगा 2πa, ये आ गया। यानी ये सिर्फ क्या है ए बी वाले टुकड़े की वजह से, ए बी है ना उसका नाम, ए बी वाले टुकड़े की वजह से पी वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड आई है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, वो पूरी हो जाएगी। तो नहीं आया तो यहां लिख लो, इसके बाद टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगी, बी निकालनी है, टोटल निकालनी है, पी पे निकालनी है। तो बताओ क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे जो एक टुकड़े की वजह से आई है, यानी बी ए बी, वही आपका आंसर होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन क्या होगी, चारों टुकड़ों पे लगाओ रूल, आउटवर्ड होगी, क्या होगी आउटवर्ड। भैया इस पर राइट हैंड थंब रूल लगाओ, यहाँ पे करंट इधर जा रहे हैं तो ऐसे रखोगे, ऊपर लगाओगे तो पी पॉइंट पे आउटवर्ड ही आएगी। तो यहाँ पे आंसर में जो भी आएगा उसके पीछे क्या लिख दोगे, आउटवर्ड। पता लग गया होगा यार, कठिन तो नहीं है, लपेट इसे। बड़े फिलें ये हो गया बेटा दूसरे नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का। बेटे यहाँ पे जो लूप लिया है वो स्क्वायर है, कैसे स्क्वायर, पर लूप जो है रेक्टेंगुलर लूप भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है रेक्टेंगुलर लूप। आपकी जो होमवर्क शीट है उसमें रेक्टेंगुलर लूप है नहीं, मैं सीधे पेपर में देने वाला था, पर मैं कराऊंगा क्योंकि मेरे को सिखाना है, मैं आया हूं तो एक ही बार बताऊंगा ना, आना बोल भाई फील लो। बेटे क्या है रेक्टेंगुलर लूप का अगला क्वेश्चन। बहरहाल क्वेश्चन की औकात तो 4 नंबर की है, पर 4 नंबर की अब आती नहीं है क्वेश्चन, तो जब भी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए आइए। बड़े क्वेश्चन क्या है, तीसरा है, बड़े 3 ही नंबर का मान लेते हैं आज, ठीक है। बड़े क्वेश्चन ये है कि रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है, नीचे दे नहीं रखा है, दे तो सामने रखा है, विवेक दे तो नीचे रखा है, दे तो सामने रखा है। बड़े आगे क्या, बेटे क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगुलर लूप बनाओ पहले तो, इतना लंबा कौन बनाएगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल है नहीं है, मान लीजिए है, नहीं लग रहा तो भी मान लो है, आई नो मेरे को भी पता है। बेटा फिलो ये पॉइंट दिख रहा है बीच में बिल्कुल, ये रहा। बेटा इसको इससे मिलाओ, डायगोनल को इसको इससे मिला दो, ये तो आता होगा। और ये पॉइंट अगर बीच में नहीं आया तो थोड़ा गोला बड़ा कर दो, ठीक है भैया, समझदारी आप में होनी चाहिए, कूट कूट के भरी होनी चाहिए। बेटा पॉइंट क्या है पी, साइड का कुछ नाम बोलो, आओ, ए बी सी डी, ये लीजिए क्या। बेटा बड़ी साइड क्या है उसके लिए समझदारी आनी चाहिए, मान लीजिए साइड है बी, कितनी है बी, और ये साइड कितनी है ए। अगर ये बी है तो ये भी कितनी होगी बी, समझदार हो, क्योंकि ये ए है तो ये भी कितनी होगी ए, यानी दोनों की लेंथ सेम। मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है आई, कितना जा रहा है आई, ये आई जा रहा है, ठीक है भैया। और ये थोड़ा ले लेते हैं यहाँ पे, ये ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल दे रखा है पेपर में बीटा, क्या दे रखा है बीटा, और यहाँ एक एंगल दे रखा है अल्फा, क्या दे रखा है अल्फा। एक एंगल बीटा दे रखा है, एक एंगल अल्फा दे रखा है, और कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल साइड। सेम क्वेश्चन, हाँ ना बोल भाई। अब बता कैसे निकालेगा, देख, एक इस वाली साइड की वजह से इस पे निकालोगे, अब इस वाली साइड की वजह से इस पे जो होगी इसकी वजह से भी उतनी होगी, क्योंकि दोनों सेम साइज की है। इसकी वजह से जो यहाँ होगी इसकी वजह से भी उतनी होगी, यानी इससे निकालो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इससे भी आ जाएगी, इससे निकालो 2 से मल्टीप्लाई करो तो इससे भी आ जाएगी, सबों को ऐड कर दो पूरी आ जाएगी। तरीका पता लग गया। तो पहले क्या करने वाले हैं, इसमें 2 स्टेप है। पहला
पहले बात करते हैं 4 ए बी वाले टुकड़े के लिए, ठीक है भैया। ए बी वाले टुकड़े की वजह से पी वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, सेम जैसा भी करा था। बोल बेटा क्या होगा, यहाँ पे बनाया ए बी वाला टुकड़ा, हाँ ना, बोलो ये बताइए क्या है, बी है और यहाँ पे क्या है, ए। बताओ करंट नीचे आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, आई, और ये पूरी साइड की लेंथ कितनी है, ए, इतना आ गया। फिर लीजिए से आगे गए, एक पॉइंट लिया है पी। बताओ यहाँ से जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अल्फा दे रखा है। अब फिर लीजिए ये अल्फा दिया हुआ है, तो ये वाला भी कितना होगा, अल्फा ही होगा। ये एक बात होगी। अच्छा बताओ ये पूरी साइड बी है, तो ये कितनी होगी, b/2। कई बच्चे ना बड़े होते हैं ये a/2 ले लेते हैं, अबे देख तो लो वो बी है तो ये होगी ना आधी, ये क्या होगी, b/2, यही आपकी क्या होगी, r। सारी वैल्यू आ गई है क्या भैया, ये वाली दूरी तो इसकी आधी होगी ना, और ये वाली दूरी कितनी होगी, इसकी आधी। ये याद रखिएगा, ये स्क्वायर तो ना रेक्टेंगल है। अब भैया इस वाले टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यानी आपको निकालनी का मैग्नेटिक फील्ड पी पे, किसकी वजह से, ए बी की वजह से। बोल बेटा फॉर्मूला बोल, μ0I डिवाइड बाई 4πr, यहाँ पे क्या आएगा, sin φ1 प्लस में sin φ2। बताओ भैया μ0I आया, 4 आया, पाई आया, r कितना है बताओ, b/2, तो यहाँ डाल दिया b/2। बेटा पीछे क्या है, sin φ1 कितना है, अल्फा, φ2 कितना है, अल्फा, आ गया होगा। बताइए इससे ये कैंसिल कितना आएगा, μ0I डिवाइड बाई 2πb आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, 2 sin अल्फा आ गया। बेटा यहाँ पे क्या होगा बोल, इससे कैंसिल, क्या आएगा, μ0I डिवाइड में πb, और यहाँ पे क्या गया, अभी भी दिक्कत है, साइन अल्फा है, उसे तो हटाना पड़ेगा ना, साइन, अभी साइन अल्फा को हटाना है, कुछ वैल्यू लेके आनी है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्योंकि हमारे पास में, तो ये बी ए बी है, क्या है, अभी आंसर नहीं आया। अब फिर लो साइन अल्फा को कैसे हटाएं भाई, बेटे इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ से हट जाएगा। कैसे, अगर ये ए है तो ये पोर्शन कितना होगा, a/2, और ये वाला कितना है, b/2। तो देखो यहाँ से एक ट्रायंगल बनाते साइड में, ये ऐसे, बताइए ये कितना है, a/2, ये कितना है, ये एंगल कितना है, अल्फा। हमें निकालना क्या है, साइन अल्फा, साइन अल्फा निकालना ना। साइन अल्फा होता क्या है बेटा, p/h, क्या होता है, p/h। ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये नहीं कितना हो गया, a/2। हम पे क्या नहीं है, h, पर निकाल लेंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम तो आती है, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो h पता कितना आएगा आपका, अंडर रूट में a² प्लस में b² डिवाइड बाई 2। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, 4 आएगा पर रूट से बाहर निकाल दिया। एलसीएम लेना आता होगा ना भैया, किसी को नहीं आता तो बता देना, ठीक है। बताओ ये वैल्यू यहाँ डालोगे उल्टी घूम जाएगी, तो ऊपर कितना आएगा 2 और नीचे कितना आएगा, a² प्लस में b²। बताओ इससे ये कैंसिल। बताओ यहाँ पे साइन अल्फा आया कितना, बेटा साइन अल्फा आया हमारा, बोल बेटा कितना आया, a आया डिवाइड में अंडर रूट में a² प्लस में b²। इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब बता बी ए बी कितना आएगा, μ0 आएगा, आई आएगा, डिवाइड में कितना आएगा, πb, और ये वैल्यू कितनी आई है, a अंडर रूट में a² प्लस में b²। ये फील लो, ये देखो बेटा ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी ए बी वाले टुकड़े की वजह से पी वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। आ गया होगा यार, लपेट घसीट उठा पटक, कि ए बी वाले टुकड़े की वजह से पी वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ए बी वाले टुकड़े की वजह से पी वाले पॉइंट पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी वजह से भी उतनी ही होगी क्या, तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी इन दो टुकड़े की वजह से पी वाले पॉइंट पे। हाँ ना बोल भाई, तो फिर लो से मिटा देंगे। बताइए यहाँ पे क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फिर लो यहाँ लिखो बेटा, क्या है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बेटा ड्यू टू, पहला पोर्शन क्या है ए बी, एंड बेटा दूसरा क्या है सी डी। बता इन दोनों पोर्शन की वजह से पी वाले पॉइंट पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो देखना चाहते हो। बेटा पहले क्या लिखा, ए बी वाले की वजह से जो आएगी वो, और एक क्या आएगी सी डी वाली की वजह से वो आएगी वो, और दोनों क्या कर दो ऐड, इज इक्वल टू इन दोनों का नाम दे दिया B1। क्या दे दिया B1, ऐसे रैंडम, यानी B1 जो है दो टुकड़ों का समेशन है। बताओ बी ए बी कितनी आई है बेटा, μ0 आई है, आई है डिवाइड में कितनी आई है बेटा, पाई है बी, और यहाँ पे कितना है a डिवाइड बाय अंडर रूट में a² प्लस में b²। अच्छा ये भी सेम ही होगी, बोलो कितनी आएगी, μ0 आई, यहाँ पे a आएगा डिवाइड में कितना आएगा, पाई b अंडर रूट में a² प्लस में b²। सेम ही आएगा ना, अलग तो ना आएगा। बता बेटा कॉमन क्या आएगा, कॉमन भी यही आएगा। हाँ वही मैं कहना चाह रहा था, 2 ट्वाइस हो जाएगा सीधे सीधे। बोल बेटा μ0 आई a डिवाइड बाय
पाई बी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में अंदर कितना आएगा 1 प्लस में 1, बोल कितना आएगा बेटा 2 आया, म्यू नॉट आएगा, आई आएगा, ए आएगा, डिवाइड में कितना आएगा पाई आएगा, बी आएगा और यहाँ पे कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यह आ गया आपकी b1। और सीधे सीधे कर लेता ना, जो एक आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये तो इसलिए करा दिया क्योंकि पहले वैसे कराया था, एक बार ऐसे करा दिया। जो एक की वैसे आई है उसको सीधे से मल्टीप्लाई कर दो 2 से। इतना टाइम थोड़ा होता है कि दोनों को ऐड करेंगे, आना हो बोल। तो ये होगी बेसिक बुनियादी बातें। अब बात करेंगे इसकी वजह से निकालेंगे और उसे सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर सबको क्या कर देंगे ऐड, फिर आंसर आ जाएगा। लपेटो इसे, आगे देखें फिर लें। तो ये क्या है, इन दो डंडों की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नीफाई आई है। अब इस डंडे की वजह से निकालेंगे, इस डंडे की वजह से निकालेंगे, फिर सबको क्या कर देंगे ऐड। बढ़िया आगे क्या। अच्छा यहाँ पे लिख लो बगल में b1 कितना है बताओ बेटा, है म्यू नॉट है, आई है, ए है, डिवाइड में पाई है, बी है और अंडर रूट में क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। 2b है क्या, तो 2b लिख दो यहाँ पे, क्या है 2। तो यानी b1 इज इक्वल टू 2 है, म्यू नॉट है, आई है, ए है, डिवाइड में क्या है पाई है, बी है और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कुछ रहा तो नहीं है, ठीक है भैया। बेटा फिर लीजिए। अब बात करेंगे इस वाले डंडे की वजह से कितनी होगी, सेम बताए। इस वाले डंडे को देखें तो यही डंडा है क्या, नाम बोल बेटा बी है और यहाँ पे क्या है सी है, सीधे लाइन यहाँ पे आएगी। बताए इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, हाँ ना बोल भाई, सेम ही तरीका तो है। बताओ एंगल कितना बन रहा है, ये बीटा है, तो ये भी कितना होगा बीटा। बताओ बेटा ये बी है पर यहाँ से देखेंगे ना हम तो ये ए है, तो ये कितना होगा, यानी ये दूरी जो है ये जो आर है ये कितना है a/2 है इस वक्त। और 5 कितना है यहाँ पे, ये 5 कितना है, ये रहा 5 5 कोई भी ले लो सेम ही है। करंट कहाँ आ रहा है इस तरफ, कितना आ रहा है आई, कितना आ रहा है आई, ये भी सेम है। तो इस वाले टुकड़े की वजह से यहाँ पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। बोल बेटा फॉर्मूला B इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, आर कितना है a/2, यहाँ पे कितना आएगा साइन 5 साइन 5 ऐसे आता है, पर यहाँ 5 और 5 कितना बीटा, तो सीधे लिखो 2 ऑफ साइन बीटा आ गया होगा। अरे अब तो आ गया होगा यार, 2 से 2 कैंसिल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आएगा, आई आएगा, डिवाइड में क्या आएगा बेटा यहाँ पे क्या आएगा पाई आएगा, ए आएगा और क्या बचा साइन बीटा, क्या बचा है साइन बीटा। इतना आ गया। अच्छा टुकड़ा कौन सा है BC, यानी B से टुकड़े की वजह से P वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। अब यहाँ पे साइन बीटा निकालना है, वापस से साइड में लाइन खींचो, ट्रायंगल बनाओ, है ना भैया। बताए यहाँ पे क्या है बेटा एंगल ये है बीटा, दिख रहा है क्या ये, तो ये एंगल आ गया बीटा, बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, याद रखना, है ना भैया। तो बताए यहाँ पे क्या है, ये कितना होगा बताओगे क्या बेटा B/2 कितना होगा B/2, और ये कितना है A/2, और यहाँ पे क्या है पॉइंट, कुछ नाम बोल दो C, और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, छोड़ो ना मैं क्या लेने देना, इतना मान लो, और कौन लेगा बीच में पॉइंट। बताओ यहाँ पे साइन बीटा निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे P/H, बताओ P कितना है B/2, H उतना ही निकलेगा जो अभी आया था, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वही आएगा भाई। जब ये वैल्यू यहाँ डालोगे उल्टी घूम जाएगी, तो ऊपर आएगा 2, नीचे कितना आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी सेम वैल्यू आएगी, इससे ये कैंसिल बस b आ जाएगा। तो साइन बीटा कितना आया, साइन बीटा आएगा बेटा b डिवाइड बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अरे ये तो निकालना आता होगा, पाइथागोरस थ्योरम आती है ना, गुड। बेटा इस वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दे, बोल B ऑफ BC कितना आया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए, और क्या आएगा यहाँ पे B आएगा और अंडर रूट में कितना आएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इस वाले पोर्शन की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नीफाई है, तो इन दोनों की वजह से कितनी 2 आ जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखोगे अगला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बोल किसकी वजह से BC एंड कौन सा है AD, कितनी होगी भैया यहाँ लिख लो B2 लिख दो से, B2 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द BC प्लस में AD, डायरेक्ट लिखो बेटा 2 आएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई B डिवाइड बाई पाई ए आएगा B आएगा, A आएगा और क्या आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये आ गया आपकी B2, क्या आ गया B2। अब B2 जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, अब B1 जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब चारों वायर कवर हो गई है क्या। अब B1 और B2 को क्या कर दोगे ऐड, तो आएगी टोटल मैग्नेटिक फ्लैट पॉइंट P। अभी भी ऐड करना है एक बार और, अभी भी आंसर नहीं आया है, इसे लपेट बढ़िया आ गए। फिर लो भाई अगला, तो बड़ा 3 क्वेश्चन हुए हैं। अच्छा ये बताएं B1 भी आया B2 भी आया, B1 जो है इन दोनों कॉम्बिनेशन है,
B2 जो है इन दोनों कॉम्बिनेशन है। अगर मैं B1 और B2 को ऐड कर दूं तो चारों वायर कवर होंगी। हाँ ना बोल भाई, थोड़ा फील है। बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। बेटा रिजल्ट है यहां पे। बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बताओ कैसे निकालोगे? B टोटल B1 प्लस में B2। बेटा B1 क्या है? 2 है, म्यू नॉट है, I है, डिवाइड में पाई है, B है, अंडर रूट में यहाँ पे A भी है और A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर भी है, प्लस में ये कितना है? बेटा 2 है, म्यू नॉट है, I है, बेटा B है, डिवाइड में क्या है? पाई है, A है, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस में, चेक कर लो एक बार ये है या नहीं है? यही है। बेटा इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है, म्यू नॉट भी आ रहा है, I भी आ रहा है, बेटा पाई भी आ रहा है और A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर भी आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? बेटा A बचेगा डिवाइड बाय B बचेगा, और क्या बचेगा यहाँ पे? B बाय A बचेगा। ये आपका आंसर है। अच्छा आउटपुट हो गया, इनवर्ट होगा वो भी आप देख लोगे। बेटा ये आपको लूप याद होगा, इधर से जाता है ऐसे, आउटपुट होगी क्या होगी? आउटपुट आगे होगा यार। बेटा इसके बाद में अगला क्वेश्चन करेंगे, पहले इसे लपेटो। बेटा हो सकता है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये पेपर में आ जाए, मैं ऐसे हिंट देता हूं भैया। बेटा ये फीलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन 4 ये है, 3 वायर है, कितनी है? 3 नंबर का है। बेटा एक वायर ये रही, एक वायर ये रही, एक वायर ये रही। हाँ ना बोल भैया, बताओ वायर 2 है 3 है? 3 है। कितनी वायर है? 3। बेटा इस वायर का नाम लिया ए, इसका नाम लिया बी, इसका नाम ले लेते बी, इसका ले लेते सी। यानी 2 के बीच में एक तीसरी वायर रखी हुई है, और ये ए और बी जो वायर है ना, ये जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये बिल्कुल बीच में रखी है, तो यानी ये कितना होगा? 10। ये कितना होगा? 10। और तीनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ए वाले में 10 एम्पियर, इस वाले में 20 एम्पियर, इस वाले में 10 एम्पियर। और ये बीच वाली वायर जो है, ये जो है 15 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर लंबी। तो कहता है इस वायर के द्वारा इस पर कितनी फोर्स लगेगी वो निकालो। इस वायर के द्वारा इस पर कितनी फोर्स लगेगी वो निकालो। नेट फोर्स निकालो, कितनी लगेगी? सी पे। क्या निकालनी है? नेट फोर्स सी पे, यानी इस पे नेट कितनी होगी वो निकालनी है आपको। ना बोल भाई। बेटा किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। कठिन तो नहीं है, पता लग गया होगा क्या करना है। बेटा कितने केस होंगे? 2। फर्स्ट सिर्फ स्टेप दूंगा, ठीक है, घर पे आप करोगे। बेटा पहला एक बार यहां लोगे, उसका नाम क्या है? ए। अगली क्या है? सी। बोल बेटा सी में करंट कितना आ रहा है? 15 एम्पियर। इसमें कितना आ रहा है? बेटा 10 एम्पियर है। कितना है? कौन बोला है? 15। 10 एम्पियर कितना आ रहा है? इसमें भी कितना है? बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हाँ ना बोल भाई। बताओ इस वायर की लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। यानी इसकी वजह से इतने टुकड़े पर, यानी 15 सेंटीमीटर वाले टुकड़े पर कितनी फोर्स लगेगी? सेम ही क्वेश्चन तो है। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? F बाई एल। 15 सेंटीमीटर उस 5 की जगह क्या आएगा? म्यू नॉट। बेटा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ I1 I2 डिवाइड बाई 4 पाई आर। आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। I1 गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी पता है, ये भी पता है, और ये भी पता है तुम्हें। निकाल लोगे तुम। नहीं रुको तो सही। बेटा ये लिख देना है यहाँ पे, ये पहला केस मान लो, ठीक है, फर्स्ट डे से मानने के लिए। बताओ सेकंड क्या होगा? बेटा एक वायर ये लोगे, बोल नाम क्या है? बेटा बी एक और एक सी है, तो ये बी होगी और ये क्या होगी? सी। बेटा इसमें करंट जा रहा है 20 एम्पियर, इसमें जा रहा है 10 एम्पियर, बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। आगे होगा। अच्छा करंट सेम डायरेक्शन में अपोजिट है, सेम, यानी फोर्स के नीचे अट्रैक्टिव ही होगा, यानी ये भी अट्रैक्टिव होगा, ये भी क्या होगा? अट्रैक्टिव। तो नेट रिजल्ट भी क्या आएगा? अट्रैक्टिव ही आएगा। बताओ F2 डिवाइड बाई एल कितना? 15, क्योंकि सी वाली है तो 15 ही। हाँ ना बोल भैया। बड़ा फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू नॉट आएगा, बेटा 2 आएगा, I1 आएगा, I2 आएगा, डिवाइड बाई 4 पाई आर। फिर वही बड़ा माइनस छोटा, नेट के लिए बड़ा माइनस छोटा निकाल दोगे यार। लपेटो इसे फास्ट। बेटा आगे। बेटा फिर ले अगला क्वेश्चन देख। बताओ कठिन तो नहीं है? बेटा इसकी कैलकुलेशन घर जाके कर लोगे क्या? बड़ा माइनस छोटा। अगला क्वेश्चन देखो।
बेटे बताए ऊपर देखिए, एक वायर ये रही, एक वायर ये रही। हाँ, जो मैंने बताया भी था तुम लोगों को। बेटे वायर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसी है बेटे? ये वायर फर्स्ट है और ये वायर क्या है, सेकंड है। इसमें करंट जा रहे हैं I1 2 एम्पियर, इसमें करंट जा रहे हैं I2 जो कि 1.5 एम्पियर। क्लियर क्या बेटे? यहाँ पे पॉइंट लिया है मैंने P ऐसे रैंडम, और मान लीजिए ये दूरी है 4 सेंटीमीटर और ये दूरी है 3 सेंटीमीटर। अब कोई केस ना करते सर ये ज़्यादा लग रहा है छोटा लग रहा है, मान लो इस वाली वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, इस वाली वायर की वजह से इस वाले पे कितनी होगी बी, वो निकालो, और नेट कितनी होगी वो बताओ। पहले तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड पी पे दोनों की वजह से इनवर्ड होगी आउटवर्ड होगी? इनवर्ड। क्या होगी? इनवर्ड। देख लो भैया, बता करंट पहले में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ऊपर। थंब को ऊपर रखोगे तो इस वाली वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पे इनवर्ड ही आएगी, और इस वाली वायर की वजह से भी क्या आएगी? इनवर्ड। इनवर्ड ही आएंगे दोनों की वजह से। निकालते हैं, पहले बात करते हैं फॉर फर्स्ट के लिए। फर्स्ट वायर ये दे रहे हैं तो इसके लिए ऐसे है वायर, तो करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर जा रहे हैं। इस वाले पॉइंट पे निकालनी है, वो कितनी दूर है पॉइंट जरा बताओगे क्या? 4 सेंटीमीटर। इनफाइनाइट वायर है, याद रखिएगा, हाँ ना, ये लॉन्ग वायर है। क्लियर क्या? बता बेटा बी का फॉर्मूला क्या यूज करोगे? बेटा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। आ जाएगा? तो बेटा मान लो ये आर कितना है, आई कितना है 2 एम्पियर, और ये क्या आएगा बी पहले की वजह से। बेटा इसी प्रकार से किसके हो 4 सेकेंड कितना आएगा निकाल दो क्या? नहीं निकालेंगे। 4 पाई इंटू 10 के माइनस 7, 2 पाई है, 2 पाई कैंसिल होगा, 10 के माइनस 7, आई 2 है, 2 2 4 2 कैंसिल, 10 के माइनस 2 कैंसिल, 10 के माइनस 5 टेस्ला, 10 के माइनस 5 टेस्ला। बेटा B2, बेटा B2 निकाल के म्यू नॉट आई बोल बेटा 2 पाई आर, ये भी 2 ये भी 2। अरे कैलकुलेशन कर लेना बेटा, इसको पूरा सॉल्व करोगे सेम ही आएगा, 10 के माइनस 5 टेस्ला, सेम ही आएगा। तो बेटा बी टोटल निकालोगे, बी इज इक्वल टू B1 प्लस में B2, 10 की पावर माइनस 5 प्लस 10 की पावर माइनस 5 कितना आ गया? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। आंसर पता लगे? कैलकुलेशन आपको करनी है, मैंने दे दी। हम स्टेप आया या नहीं आया? करना कैसे पता लग गया? इंपॉर्टेंट वो है, कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे, लपेटो इसे। बेटा फील लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना यहां पे R2 कितने है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, गुड। बेटा फील लो, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा इसका ना बी पार्ट भी आएगा पेपर में, ये ए पार्ट दिखाया है, इसका बी पार्ट ये होगा, इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दे। क्या कर दे? तो भी कितना होगा पी पॉइंट पे, वो घर से करोगे, ठीक है, वो पेपर में जरूर आएगा। बेटा अगला क्वेश्चन फील लो। बेटा एक वायर एरी एक वायर एरी, और मान लीजिए दोनों में क्या है? 4 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें भी 4 एम्पियर इसमें भी 4 एम्पियर, और दोनों जो है 16 सेंटीमीटर दूरी पे रखी हुई है। एक बीच में बिल्कुल एक पॉइंट है पी, दिख रहा है? तो दोनों की वजह से पी वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी पता लगाने है। आसान लग रहा है क्या? कितनी होगी अभी निकाल लेगा? आंसर है 0 होगी। निकाल रहा है आंसर है, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड पूछा, फोर्स थोड़ा पूछिए। देख कैसे, करंट ऊपर, इधर इनवर्ड या आउटवर्ड, यानी इस वाली वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पे इनवर्ड आएगी और इसकी वजह से तो एक अंदर एक बार, नेट इफेक्ट इज 0, नेट इफेक्ट इज 0 एक बार, और दोनों में इक्वल करंट जा रहे हैं, दोनों की लेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम दे रखा है, हाँ ना बोलो ये। तो आंसर क्या आएगा? 0, यानी जितना B1 आएगा उतना ही B2 आएगा, तो नेट इफेक्ट इज 0, अपोजिट है। पर अगला क्वेश्चन ये है, इन दोनों में से किसी एक में क्या है करंट की डायरेक्शन क्या कर दे? रिवर्स कर दे, तो आएगी कुछ। तो जैसे अभी करा तो बिल्कुल ऐसे करोगे, इसकी वजह से लगाओगे B1, इसकी लगाओगे B2, फिर दोनों क्या कर दोगे? ऐड हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल नहीं, अगर सॉल्व करना तो ऐसे करो, बी नेट इज इक्वल टू में B1 माइनस में B2, B1 कितना आएगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, आर दोनों का सेम ही होगा, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। बेटा ये दोनों सेम है, करंट भी क्या है? सेम है, तो नेट इफेक्ट इज 0 हो गया सॉल्व। आया क्या? माइनस क्यों है? अपोजिट है, एक बाहर और एक अंदर, इसलिए माइनस यूज करा है। अब वैल्यू दोनों की क्या है? सेम, इसलिए 0 आ गया। करंट भी सेम, दूरी भी सेम, पी पॉइंट तक की, आ गया होगा यार।
बट इसमें क्या हुआ, पी पॉइंट वही है, दूरी वही है 8 सेंटीमीटर, ये दूरी भी कितनी है बताओ, इसकी वजह से इनवर्ड आएगी आउटवर्ड, इनवर्ड। ये फर्स्ट वायर लिख लो, ये सेकंड लिख लो, ये फर्स्ट की वजह से, बताओ इसकी वजह से क्या आएगी, नहीं ऐसे इनवर्ड ही आएगी, तो सेकंड किससे इनवर्ड है, दोनों इनवर्ड है ना, तो नेट कैसे आएगा, B1 प्लस में B2, यहां प्लस क्यों आया, क्योंकि दोनों इनवर्ड है, फॉर्मूला सेम ही है, आ गया हुआ यार, कठिन तो नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन भी, हाँ ये 2 नंबर का है, एक स्टेप वो एक स्टेप वो, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है ना। ये कौन सा वाला, पुराना वाले की बात अलग है, नया वाला देखो, पुराना वाला भी कितना हो जाएगा 0, बहुत बढ़िया बेटा। जो अभी क्वेश्चन बताया था कि परपेंडिकुलर रखिए, इससे पहले वाला, उसमें एक में रिवर्स कर दे करंट की डायरेक्शन, तो पी पॉइंट पे आंसर कितना आएगा 0, बहुत बढ़िया, याद भी रखना, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, आगे आएगा। अच्छा एक होमवर्क भी लेके चले जाओ, ये होमवर्क नहीं है, करा दिया ये तो लगभग, होमवर्क ये है कि 2 वायर है, इसमें करंट आई जा रहे हैं, इसमें भी आई जा रहे हैं, बीच की डिस्टेंस डी है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या होगी, अरे म्यू नॉट 2 I1 I2, I1 ये रहा, I2 ये रहा, डी भी दे रखा है, क्या करना है, कितनी होगी म्यू नॉट 2 I² डिवाइड बाय 4 पाई डी, आंसर उड़ गए तो आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना फलंदुलिल्लाह, सब खैर बच्चों, जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पुष्प के साथ में, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा, सब खैर, गुड नाइट बच्चा, धन्यवाद।